दोस्तों, जिस समय भगवान श्री राम ने वृक्ष की ओट से बाली को बाण मारा तो अपने आखिरी समय में बाली ने श्री राम से जो सवाल जवाब किए वो बहुत ही रोचक, प्रेरणादायी और आनंददायक हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने आखिरी समय में बाली ने एक बार को तो भगवान श्री राम को निरुत्तर कर दिया था। मरते समय बाली ने कुछ ऐसे प्रश्न किए जो भगवान श्री राम को असहज कर गए। राम जी बाली के कुछ सवालों के उत्तर नहीं दे सके। साथियों, राम जी और बाली में जो संवाद हुआ उससे जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। इस संवाद को सुनते हुए आपको आनंद तो आएगा ही, साथ ही बहुत बड़ी सीख और सबक भी मिलने वाला है। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कृपा करें। तो बाली ने अपने आखिरी समय में राम जी से ऐसा क्या कहा जिससे राम जी असहज और निरुत्तर हो गए। भगवान श्री राम ने बाली को वृक्ष की ओट से बाण क्यों मारा, सामने से प्रहार क्यों नहीं किया, छिपकर क्यों मारा। बाली और भगवान श्री राम में अंतिम समय में क्या बातचीत हुई। बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को क्या श्राप दिया। भगवान श्री राम ने बाली की पत्नी तारा को कैसे सांत्वना दी। बाली की अंतिम इच्छा क्या थी और बाली की अंतिम इच्छा भगवान श्री राम ने कैसे पूर्ण की। बाली ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र अंगद और अपनी पत्नी तारा से क्या कहा था। इन सभी सवालों के वेल एक्सप्लेन्ड जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और राम कथा में आपकी रुचि है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए चलते हैं कथा की ओर। साथियों, आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज द्वारा अग्नि की साक्षी करके भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई गई। सुग्रीव और राम जी की एक जैसी गति और परिस्थिति है। इधर जानकी जी का हरण हो चुका है और उधर सुग्रीव की पत्नी रूमा को बाली ने छीन लिया है। सुग्रीव की पत्नी रूमा को बाली अपनी पत्नी की तरह रखता है। बाली ने सुग्रीव को मार पीट कर पंपापुर से निकाल दिया है और ऋषमुख पर्वत पर जान छिपा कर रहता है। इधर भगवान श्री राम भी अयोध्या छोड़कर वनवास में 14 साल की अवधि बिता रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। और साथियों, दोस्ती सदैव दो समान विचारधाराओं के साथ ही हो सकती है, समान विचारों के साथ ही टिक सकती है। दोनों ओर जब एक जैसा भाव, एक जैसी गति और परिस्थिति हो तभी मित्रता टिकाऊ हो सकती है। और इसीलिए राम जी और सुग्रीव की मित्रता होती है क्योंकि दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही ओर एक जैसा भाव है, एक को दूसरे की उतनी ही जरूरत है। जब सुग्रीव और राम जी की मित्रता हो गई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी सुग्रीव के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगे। लेकिन जब से भगवान श्री राम ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे हैं, सुग्रीव को कभी हंसते हुए नहीं देखा, सदैव दुखी ही देखा। एक दिन भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव से यूं ही अचानक पूछ लिया, भैया सुग्रीव, जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। राम जी की बात सुनकर सुग्रीव ने एक ठंडी आह भरी, बोला, क्या बताऊं प्रभु, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। कभी हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था प्रभु। जो भाई कभी चाहता था बध पर अब तक पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋषमुख मैं जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। मातंग ऋषि के श्राप के कारण मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं जान बचाकर इस पर्वत पर रहता हूँ। सुग्रीव की व्यथा कथा सुनकर भगवान श्री राम जी को क्रोध आ गया। राम जी ने धनुष चढ़ाया और सुग्रीव से कहा, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे ये होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है।
पी चुके बहुत सोड़ित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। राम जी की बात सुनकर सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन प्रभु बाली बहुत बलवान है, उसको मारना कोई सहज काम नहीं है। जो बाली के सामने जाता है उसका आधा बल खिंचकर बाली में आ जाता है। बाली अजेय योद्धा है, युद्ध में उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। भगवान श्री राम ने कहा कि मित्र सुग्रीव, अब मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा संदेह मिट सके। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु देख रहे हो ये 7 ताड़ के वृक्ष और दुंदुभी राक्षस की हड्डियां, दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। भगवान ने धनुष चढ़ाया और देखते ही देखते क्षण मात्र में राम जी ने 7 ताड़ के वृक्ष और दुंदुभी की हड्डियों को ढहा दिया। अब सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि राम जी बाली को सच में मार सकते हैं। साथियों, अब सुग्रीव को वैराग्य हो गया। बोला, प्रभु बाली को मारकर आखिर मुझे क्या मिलेगा? धन संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई और स्त्री, यही तो मिलेगा। लेकिन प्रभु अब मुझे आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई और स्त्री, ये सभी तो आपके भजन में बाधक हैं। और वैसे भी बाली मेरा भाई है और मेरे लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बाली का वध करें। भगवान ने कहा कि सखा, जो तुमने कहा सो सब अपनी जगह सच है, लेकिन अब बाली ब्रह्म और रुद्र की शरण में भी पहुंच जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सकते। मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अब तुम जाओ और बाली से जाकर युद्ध करो, मैं और लक्ष्मण तुम्हारे साथ हैं। साथियों, राम जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव पंपा पर पहुंचा। बाली के द्वार पर जाकर उसने युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली युद्ध के लिए चला तो उसकी पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़ लिए। बोली, मेरे प्राणाधार, तुम इस समय युद्ध के लिए मत जाओ। मैंने सुना है सुग्रीव ने जिनके साथ मित्रता की है वो अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण बड़े वीर योद्धा हैं, काल को भी जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। आप युद्ध के लिए मत जाओ। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला था। बाली ने कहा कि मैं जानता हूँ स्त्री स्वभाव से ही कायर होती हैं। मेरी प्यारी प्रियतमे हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूँ समाप्त। ऐसे एक सुग्रीव की तो बात ही क्या है, 100 सुग्रीव हो तो भी मैं उन्हें मारने की क्षमता रखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। झटका देकर बाली ने अपना चरण छुड़ाया। तारा बेचारी रोती रह गई। नहीं रुका बाली, युद्ध के लिए चला। जैसे ही सुग्रीव को देखा, आंखों में खून उतर आया। जाते जाते ही बाली सुग्रीव से भिड़ गया। हाथी के समान चिंगाड़ कर सुग्रीव की छाती पर घूसे का प्रहार किया। सुग्रीव मुष्टि प्रहार झेल नहीं पाया, मूर्छित और अचेत हो गया। जब होश आया तो भागा राम जी के पास, भगवान से शिकायत की। बोला, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। भगवान श्री राम ने हंसकर कहा कि ऐसे अधीर मत हो सखा, विजय तुम्हारी ही होगी। भगवान श्री राम ने बड़े प्यार से सुग्रीव के शरीर पर अपना हाथ फिराया। हाथ फिराया तो सब पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने कहा कि पता है सुग्रीव, मैंने बाण क्यों नहीं चलाया। राम जी ने कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। देखने में तुम दोनों एक जैसे हो, पहचान ही नहीं हो रही थी कौन सुग्रीव है कौन बाली है। और एक बात और थी, कौन सी? मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। राम जी ने कहा कि अच्छा, इस बार तुम एक काम करो, ये मेरी बनमाला पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे कि बाण कहाँ और किस पर चलाना है। पुनः विशाल बल देकर राम जी ने सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा। साथियों, दोनों में महासंग्राम हुआ
भगवान श्री राम एक वृक्ष की ओट लेकर दोनों का युद्ध देख रहे थे। जब सारे छल बल लगाकर भी सुग्रीव हारने लगा तो भगवान श्री राम ने वृक्ष की ओट से बाली को बाण मार दिया। बाण लगते ही बाली धराशायी हो गया। बाण लगते ही बाली चिल्लाया, ये दगा है, धोखा है, किसी ने वृक्ष की ओट लेकर छल से मुझे बाण मारा है। भगवान श्री राम सामने आ गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सामने देखकर बाली को सब रहस्य समझ में आ गया। तारा की बात याद आई। बोला, अच्छा क्या तुम ही राम और लक्ष्मण हो जिससे सुग्रीव ने मित्रता की है? क्या तुम ही ने वृक्षों में छिपकर मुझे मारा है? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बाली ने कहा कि अगर आप राम हो तो सच में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अपने भाई की शत्रुता के कारण मुझे आपके दर्शन हुए, लेकिन एक बात का जवाब दो, बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं, छिपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। भगवान एक क्षण को चुप हो गए। फिर राम जी ने सोचकर उत्तर दिया कि बाली, तुझे ऐसा वरदान था ब्रह्मा जी का कि तुम्हें सामने से कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि सामने युद्ध करने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाता है और वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। बाली ने कहा कि चलो मान लेता हूं कि आप ठीक कहते हो, लेकिन मुझे मारा ही क्यों? सुग्रीव और हम तो भाई भाई हैं, ये झगड़ा हम दोनों के बीच में था। तो आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि आप इस तरह से छल से मेरा वध करें? और मैंने सुना है कि आप राम हो, समदर्शी हो, और अगर आप समदर्शी हो तो आपकी निगाह में तो बाली और सुग्रीव में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? भगवान श्री राम बाली की बागपटुता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक क्षण को निरुत्तर हो गए। फिर बोले, बाली, जानना चाहते हो कि तुम्हें क्यों मारा? तो सुनो। और दोस्तों, भगवान श्री राम ने बाली को जो जवाब दिया वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान ने कहा कि सुनो बाली, तुम्हें क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। कन्या, भगनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। अपनी कन्या, अपनी बहन, पुत्र की पत्नी और छोटे भाई की स्त्री, ये चारों अपनी बेटी होती हैं। जो इनकी ओर कुदृष्टि से देखता है, गलत निगाह से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा, जो तुम्हारी बेटी के समान थी, उसको सुग्रीव से छीना, उसे अपनी पत्नी की तरह रखा, भाई का अधिकार छीना, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। और सुनो, मैंने और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की है, और इस नाते मित्र का दुख दूर करना मित्र का धर्म होता है। मेरी बिछड़ी हुई सीता को मिलाने का सुग्रीव ने प्रण किया है, तो उसकी तकलीफ मिटाना भी मेरा मित्र धर्म है। भगवान श्री राम की बात सुनकर बाली हंसने लगा। बोला, अच्छा ये कारण था जिसकी वजह से आपने मेरे प्राण लिए। लेकिन प्रभु, एक बात याद रखना, प्रभुता पाकर एक सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव कमजोर है, उससे ये अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें सीता से मिलाएगा? सुग्रीव गीदड़ है, और एक गीदड़ से आप ये अपेक्षा करते हो कि वह शेर से लड़ जाएगा? तो ये आपकी भूल है प्रभु। अब कहने से आखिर क्या लाभ, लेकिन बात आ ही गई है तो कह देता हूँ। बाली ने कहा, सुनो प्रभु, जो मुझसे आप मिले होते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का आंख में दाबा है। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। साथियों, जब भगवान श्री राम ने बाली का बल और उसकी प्रभुता सुनी तो राम जी आश्चर्य करने लगे। यहाँ भगवान ने बाली से जो कहा उसमें उनका स्वार्थ साफ झलकता है। बाली का बल सुनकर राम जी ने कहा, बाली, हम अब तक नहीं जानते थे तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। राम जी ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना।
राम जी ने कहा कि जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें। राम जी की बात सुनकर एक बार फिर अट्टहास करके हंसा बाली। अरे प्रभु, आपको ये बात शोभा नहीं देती। मुझे इसीलिए जीवित करना चाहते हो ना कि मैं शीघ्र सीता जी से मिला दूंगा। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह पावत नहीं। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या और भक्ति करते हैं ताकि अंतिम समय में उनके मुख से राम नाम निकले, किंतु जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद भी उनके मुख से राम नाम नहीं निकल पाता। मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि राम नाम की तो छोड़ो, स्वयं साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं। इस अवसर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मुझे जीवित नहीं होना, मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब आपने कुछ मांगने के लिए कहा है तो सुनो प्रभु, वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मू में। बाली ने अपने पुत्र अंगद को अपने पास बुलाया। अंतिम समय उसका हाथ अपने हाथ में लिया और भगवान से कहा, इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। मरते मरते भी अपने बालक अंगद को भगवान श्री राम को सौंप गया। इस प्रकार एक धीर वीर और परम बलशाली योद्धा पृथ्वी लोक से चला गया। तारा व्याकुल होकर बाली के बल, पौरुष और कार्यों को याद कर करके विलाप करने लगी। इसी समय बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि जिस सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तुमने मेरे पति बाली का वध किया है, वो सीता तुम्हें मिलकर भी अब नहीं मिलेगी। जिस तरह आपने मेरे पति को छीनकर हमारा बिछोह किया है, उसी तरह से एक दिन सीता और आपका बिछुड़न होगा। भगवान श्री राम ने तारा के उस श्राप को अंगीकार किया और यही कारण था कि बाली की पत्नी तारा के इसी श्राप के कारण जानकी जी को दूसरी बार वनवास हुआ। राम जी से बिछड़कर वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, यहीं लवकुश का जन्म हुआ और अंत में धरती में समा गई और भगवान श्री राम को मिलकर भी नहीं मिल सकी। भगवान श्री राम ने तारा को अनेकों उदाहरण देते हुए समझाया कि चित्तजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि से मिलकर बना है और अंत में 5 तत्व अपने 5 तत्व में मिल जाते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तारा को ज्ञान हुआ तो भगवान श्री राम के चरणों से लिपट गई। साथियों, सुग्रीव ने अपने भाई बाली का अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को पंपापुर भेजकर सुग्रीव को राजा बना दिया और बाली के पुत्र अंगद को पंपापुर का युवराज घोषित कर दिया। बाद में कहा जाता है कि तारा ने भी सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया और पंपापुर की महारानी बन गई। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम आपकी सेवा में जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में सीताराम लिखें, अपने मित्रों परिजनों को शेयर करें और आपके अपने चैनल सुरेश सत्यम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे।